Hello बच्चों, let's read the question. The question says a few drops of sap were collected by cutting across a plant by suitable method. The sap was tested chemically. Which one of the following test results indicate that it is a phloem sap? क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि कुछ ड्रॉप सैप की हमने कलेक्ट करी है, कैसे? प्लांट को कट करके, प्लांट के स्टेम को कट करके किसी सुटेबल मेथड से, राइट। अब हमने क्या करा है, उस सैप के कुछ टेस्ट को कैरी आउट करा केमिकली, और अब हमें बताना है कि जो हमें रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हमने कौन से टेस्ट को इंटरप्रिटेट करके ये बताया कि जो सैप है वो किसका है, फ्लोएम सैप है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें फ्लोएम सैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फ्लोएम सैप। इसके साथ साथ हमें नॉलेज होनी चाहिए जाइलम सैप के बारे में भी, ओके। अगर हमें इन दोनों ही पॉइंट के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने जाइलम सैप बोला है और हमने फ्लोएम सैप बोला है, हमने दो वर्ड यहाँ पे यूज करें, तो भाई उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि सैप क्या होता है। सबसे पहले तो हमें सैप के बारे में ही नॉलेज होनी चाहिए कि ये सैप जो हम बोले जा रहे हैं, सैप सैप सैप, कि सैप एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में तो नॉलेज हो। तो अगर हम सैप की बात करें तो सैप क्या होता है, फ्लूइड होता है एक। क्या है ये? फ्लूइड है, वाटर नहीं है, फ्लूइड बोला गया। ये फ्लूइड है जो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब इस सैप के अंदर कुछ जरूरी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स होंगे, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स होंगे, फूड होगा, वाटर होगा, डिपेंड करेगा किस टाइप का सैप है, उस टाइप की उसकी कंपोजिशन है। मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, फूड या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या बोला इसके साथ साथ कि जिस टाइप का सैप होगा उस टाइप के अकॉर्डिंग इसकी कंपोजिशन जो है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सभी के लिए हम चेक करेंगे। कि सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोएम सैप अगर हम बोल रहे हैं तो फ्लोएम सैप के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, और अगर हम जाइलम सैप बोल रहे हैं तो जाइलम सैप के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करें फ्लोएम सैप की, फ्लोएम सैप, तो फ्लोएम सैप के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे शुगर। शुगर यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज यही क्या है, यही कार्बोहाइड्रेट है जिसका मेनली यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है ये, और ये मेन यहीं पे यही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है कुछ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन की भी यहाँ पे प्रेजेंस होती है, विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स एसिडिक होते हैं थोड़ा सा नेचर के अंदर। ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, और कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये सारी की सारी क्या है, कंपोजिशन है हमारी फ्लोएम सैप की। ये पॉइंट हमें समझ आया। अब अगर हम देखें कि भाई जाइलम को जो सैप होता है, जाइलम का सैप किस तरीके से डिफर कर रहा है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, वरना हम बताएंगे कैसे कि किस टाइप का सैप था और किस टाइप की उसकी कंपोजिशन थी, तभी तो हम यहाँ पे टेस्ट को बता सकते हैं कि वो फ्लोएम सैप है। अगर हम जाइलम सैप की बात करें तो इसका सोल्यूशन कैसा होता है, वाटरी सोल्यूशन है, वाटरी सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, वो वाटर ही है, वो मेनली यहाँ पे वाटर ही प्रेजेंट होता है। वाटर के साथ साथ यहाँ पे कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, हॉर्मोन्स, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मिनरल्स की भी प्रेजेंट होती है, मिनरल्स एंड अदर एलिमेंट्स, मिनरल्स बोला है हमने, और कुछ न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिएंट मैक्रो माइक्रो दोनों टाइप के हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे समझ आया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि वो फ्लोएम सैप है। ऑप्शन को रीड करेंगे और चेक करेंगे यहाँ पे कौन सा हमारे करेक्ट होगा। ए हमें क्या गिवन है, एसिडिक। हाँ भाई एसिडिक है, ये वाला पॉइंट तो करेक्ट है, बिकॉज हमने क्या बोला, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड होने की वजह से फ्लोएम सैप कैसा होगा, नेचर के अंदर एसिडिक तो होगा ही, तो ये पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट इज अल्कालाइन। नहीं भाई, अगर यहाँ पे कुछ बेस प्रेजेंट होता तो अल्कालाइन होता ना, बेस तो यहाँ पे है ही नहीं। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, ये पॉइंट इनकरेक्ट है, बिकॉज हमने क्या बोला है, पहले ही हमने बोला है यहाँ पे कि हमने केमिकली टेस्ट करा है। लो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो केमिकल टेस्ट नहीं है, ये ऑप्टिकल टेस्ट है एक तरीके से, कि हम इसके ऑप्टिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ शुगर। तो भाई तो पॉइंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, मेन कंपोनेंट ही शुगर था फ्लोएम सैप का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन का, दैट इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।